अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सॉल्व पास्ट पेपर। 2023 का पेपर है और सॉल्व है मैथमेटिक्स का। सुनने में आया था जो 2023 का मैथ्स का पेपर है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इसमें अनसीन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। इसी वजह से हमने सबसे पहले 2023 का पेपर सॉल्व किया ताकि आपके लिए आसानी हो। आगे आपके पेपर्स आने वाले हैं और उम्मीद है कि ये हेल्पफुल रहे। आपके सामने स्क्रीन पे मैथमेटिक्स का पेपर है, साइंस ग्रुप का, क्लास 10 का, जिसमें आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी है। सेक्शन ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का होता है। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में आपने टोटल 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं और सेक्शन सी में आपने टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मज़ीद फर्दर अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट किया है सोल्यूशन। इनका एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया ताकि आपके लिए आसानी हो और आप पेपर की आसानी से तैयारी कर सकें। क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल जितने भी अभी सॉल्व किए हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके थोड़े से वैल्यूज़ चेंज ज़रूर की हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो आपकी बुक में से है। क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 है, फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें आपने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, देन वैल्यूज़ मालूम करनी है। उसके बाद आपने यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें आपने आंसर्स निकालना है। सिंपल एज इट इज़ आपके चैप्टर से आया है। अगला पार्ट 2 देखते हैं, वो भी बहुत इजी है और आपके क्वेश्चन आपके क्लास 10 की बुक में से ही है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम वैल्यूज़ है, हर चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर पार्ट 3 देखें तो वो भी आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है, जिसमें इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, देन अल्फ़ा बीटा और 1/α² प्लस 1/β²। उसमें आपने ए और बी और सी की वैल्यूज़ पुट करनी है और इस तरह आपके पास इनके रूट्स के आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपकी तरफ मूव करते हैं, वो है पार्ट 4, जिसमें आपने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेके आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली 6 का। ठीक है, और उसके बाद 5 पार्ट है, 5 पार्ट में भी आपने यही करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। और आपने ये सॉल्व करना है यूजिंग के मेथड से। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम एज इट इज़। यही आपकी वैल्यूज़ हैं, यही हर चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी वजह से अगर आपको थोड़ा सा कोई मुश्किल हो तो फिर आप बुक को देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास पार्ट आता है 6 और देन 7। 6 में सिंपल आपको फार्मूला पता है और वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज़ उठानी है, फार्मूले में पुट करनी है और आपने आंसर निकाल लेना है। आगे आते हैं 7 पार्ट, जिसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। आपको गिवन है एक फ्रैक्शन, उसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है हम किसको कहते हैं, जिसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। ए और बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करके उसके बाद आपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन लिख देनी है। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें ए की वैल्यू पीछे स्क्रीन में मालूम की थी, बी और सी की वैल्यू इसी तरह आपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मालूम कर लिया। अगर हम पार्ट 8 देखते हैं तो उसमें आपके पास क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन डाटा है एक एजिस का और एक उसके साथ फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है, जिसमें आपने मिड वैल्यूज़ मालूम की फ्रॉम एजिस से। ठीक है, जब आपने मिड वैल्यूज़ मालूम कर ली उसके बाद आपने डी निकाला, उसके बाद आपने एफ डी निकाला। एफ डी आपने कैसे निकाला, एफ कॉलम को डी कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एफ डी का कॉलम बन जाता है। आगे आपके पास फॉर्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी। और समीशन एफ उसमें आपने वैल्यूज़ पुट की और आपने मीन निकाल लिया, जिसको हम कहते हैं एक्स बार। पार्ट 9 में आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ द चोर ए बी इन गिवन फिगर। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, काइंडली सी द डायग्राम फ्रॉम द पेपर।
आपने इसके डायग्राम को पेपर से देखना है और इसके सोल्यूशन को देख के समझ लेना है। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है आपकी फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर, और आपने पुट करके आंसर निकाल लेना है। पार्ट 10 देखते हैं। पार्ट 10 चैप्टर का सेट का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगला आपके पास आ जाता है 11 पार्ट। ये आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक का है, उसमें से लिया गया है और यही टू सेम प्रूफ किया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसमें आपने tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। आपके पास आपने tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा आता है। उसके बाद आपके पास cos थीटा और उसके बाद फिर cos थीटा और साइन, जो कि +1 हो जाता है और सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसके बाद पार्ट 12 है। ये भी आपका चैप्टर के एक चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन सेम आया है। इसके बाद आपके पास पार्ट 13 आ जाता है, जिसमें यूनिट 10 थ्योरम 3 है आपका, और पार्ट 14 आता है जिसमें यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप थ्योरम अटेम्प्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उसके आगे सेक्शन सी आता है जिसमें आपने अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस करने, इनको भी हमने सॉल्व किया और इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें आपने सॉल्व करनी है। 2 इक्वेशंस गिवन है जिसमें से आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 men आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ साइड 100 मीटर हाई टावर। ये भी आपके बुक में से क्वेश्चन है, बुक में से क्वेश्चन है जो आया है यहाँ पर। ये भी सेम टू सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट दी हैं, कॉन्सेप्ट वही है, हर चीज़ फॉर्मूले वही हैं, कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंट आया है, नहीं, सेम टू सेम है। इसी वजह से कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आगे हम क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 7, जिसमें क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का है और क्वेश्चन नंबर 3 का है। इसलिए मैंने लिख दिया काइंडली सी सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने का मुझे नहीं लगा कि सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सेम टू सेम है, इसमें कोई वैल्यूज चेंज नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है थ्योरम 4 और क्वेश्चन 7 है एक्सरसाइज 13.3 का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।